आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश भर में कार्यक्रम है। 26 आज ही के दिन 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा में इसे रखा गया था। आपको बता दें कि संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। ये आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को, इस दिन को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 76वें संविधान दिवस के शुभ अवसर पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम किए गए। वहीं 76वें संविधान दिवस को लेकर पूरे देश में माननीयों ने सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। संविधान दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज हम भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी मान्य सदस्यों का आदरपूर्वक नमन करते हैं। उनके अद्भुत ज्ञान, विवेक, दूरदृष्टि और अथक परिश्रम से ही ऐसा महान संविधान मिला जो हमें न्याय, समानता, बंधुत्व और हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। इस अवसर पर पधारे हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, राज्यसभा में सदन के प्रतिपक्ष नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, माननीय मंत्रीगण, सभी दल के नेतागण, माननीय सदस्यगण, अतिथियों, आप सभी का इस ऐतिहासिक देखिए, आज संविधान दिवस है। पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी पत्र लिखा है कि संविधान की ताकत है कि नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री बने। एक आम आदमी, एक गरीब घर का भी बेटा देश का प्रधान बन सकता है। संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, उनको आज के दिन शपथ लेनी चाहिए कि संवैधानिक संस्थाओं पर वो प्रण लें कि हमला नहीं करेंगे। वो तो विपक्ष के नेता होकर संवैधानिक संस्थाओं पे हमला करते हैं, कभी अदालत पे, कभी चुनाव आयोग पे। जितनी भी संवैधानिक संस्था है उस पर वो बयानबाजी करते हैं, वो बहुत दुखद है। आज हम सब के लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि आज भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी पूरी कमेटी के सभी मेंबरान, उनके नेतृत्व में भारत को एक पवित्र संविधान वो दिया है। और आज हम सब के लिए ये गर्व का विषय है कि देश और देश के लोग इस पवित्र संविधान को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज देश दुनिया में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, गति से बढ़ रहा है, ये हमारे पवित्र संविधान का ही कमाल है कि भारत विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। इस पवित्र संविधान से हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और हर व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा करना ये संविधान ने सुनिश्चित किया है। आज का दिन हम सब के लिए गौरव का दिन है। मैं सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस पवित्र संविधान की को रचा है, बनाया है
और उनकी पूरी टीम जो संविधान सभा की जितने भी इसमें काम करने वाले लोग थे, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, उन सबको नमन करता हूं कि उनके कारण इस पवित्र संविधान की रचना हुई है। एक अच्छा संविधान भारत के लोगों को मिला है। ये हम सब के लिए गर्व का दिन है कि आज हम इस संविधान दिवस को मना रहे हैं। सबसे पहले तो आज संविधान दिवस और विधि दिवस की सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के संविधान के प्रति और सम्मान का भाव लोगों का हो, इसलिए उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर इसको एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। और देश में जो ऐसे कानून जो गैर जरूरी थे, जिन पर कहीं न कहीं अंग्रेजियत दिखाई देती थी या उसका प्रभाव होता था, उन सभी को समाप्त किया गया है। लोगों को त्वरित रूप से न्याय मिले, आसानी से न्याय मिले, उसके लिए न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में भी हमने अनेक कानून यहाँ पर बनाए हैं, चाहे वो समान नागरिक संहिता का कानून हो, नकल का कानून हो, धर्मांतरण रोकने का कानून हो, दंगा रोकने का कानून हो, या अभी शिक्षा में लाया गया संशोधन जिसमें मदरसा बोर्ड समाप्त करना हो। ये अवसर पर सबसे पहले तो मैं संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो जो देश और प्रदेश के दबे कुचले वंचित शोषित हैं उनको समानता के अधिकार का रास्ता ही नहीं मिलता, उनको आरक्षण ही नहीं मिलता, उनको वोट देने का अवसर ही नहीं मिलता। आज हम सब जब संविधान सभा के द्वारा संविधान को प्रस्तुत करने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इस अवसर पर हम लोग संविधान दिवस के कार्यक्रम के लिए एकत्र हुए हैं और इसका संदेश दूर तक जा रहा है, इसका बहुत प्रभाव है।